Hello students, welcome back to KRS class 12 subject account chapter 3 admission of a partner. So turning to next part from exercise F, answer in one sentence only. So first question, what is revaluation account? Okay, what is revaluation account? So student हमने देखा था admission of a partner में हम revaluation account या profit and loss adjustment account बनाते हैं, जहाँ पे जब भी न्यू पार्टनर एडमिट होता है पार्टनरशिप फॉर्म में सभी असेट्स लाइबिलिटी को वापस रीवैल्यू किया जाता है एट द टाइम ऑफ एडमिशन, और जो भी असेट या लाइबिलिटी की वैल्यू कम ज़्यादा हुई है वो हम कहाँ पे लिखते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट में लिखते हैं। बाद में वो अकाउंट क्लोज करते हैं और एंड में जो भी प्रॉफिट या लॉस आया है ऑन रिवैल्यूएशन वो ट्रांसफर किया जाता है टू सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट में हम क्या करते हैं, डेबिट साइड यानी ये लाइक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है, डेबिट साइड अगर कुछ भी लॉस हुआ है तो हम वो डेबिट साइड लिखते हैं, यानी असेट की वैल्यू अगर कम हो गई है, लाइबिलिटी की वैल्यू बढ़ गई है तो वो हम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के डेबिट साइड लिखते हैं, और अगर असेट की वैल्यू बढ़ गई है या लाइबिलिटी की वैल्यू कम हो गई है तो वो हम क्रेडिट साइड पास करते हैं। सो व्हाट इज रिवैल्यूएशन अकाउंट? सी यू कैन राइट लाइक दिस, एन अकाउंट ओपन बाय एनी पार्टनरशिप फर्म for recording changes in the value of assets and liabilities to ascertain profit or loss made on revaluation of assets and liabilities is called as revaluation account. So this is an account opened by partnership firm for recording change in the value of assets and liabilities. Second one, what is meant by reconstitution of partnership? पार्टनरशिप रिकंस्टिट्यूट यानी वापस बन रही है, इसका मतलब क्या है? तो रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप मीन्स पार्टनर्स के रिलेशनशिप में चेंज आ रहा है या इन द फॉर्म ऑफ पार्टनरशिप चेंज आ रहा है, उसे क्या बोलेंगे? रिकंस्टिट्यूशन। तो उसका आंसर क्या आएगा स्टूडेंट? द रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप प्राइमरीली इन्वॉल्व्स चेंज इन द फॉर्म ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप के फॉर्म में चेंज आया है। There is a change in agreement among the partners which leads to changes in relationship between the partners and change in share of the profit or losses of the partners in the firm. Agreement change कर रहे हैं तो profit and loss का ratio भी might भी change होगा, तो फॉर्म पार्टनरशिप के फॉर्म में चेंज आना यानी क्या? रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। थर्ड वन, Why is new partner admitted? न्यू पार्टनर क्यों एडमिट किया जाता है? ऑफकोर्स क्यों एडमिट किया जाता है? एक तो कैपिटल बढ़ने के लिए, फाइनेंस जैसे जैसे फर्म एक्सपांड हो रहा है तो फाइनेंस कम पड़ रहा है 2 या 3 पहले के जो पार्टनर है उनका, तो इसलिए न्यू पार्टनर एडमिट हो रहा है फॉर इंक्रीज इन कैपिटल, या फिर नए जो भी आ रहा है उसकी जो भी न्यू स्किल है तो वो यूज होगी, इसलिए न्यू पार्टनर एडमिट हो रहा है। तो आंसर क्या है? द न्यू पार्टनर इज एडमिटेड इन द फर्म टू एक्सपांड द कैपिटल बेस एज वेल एज टू यूज द स्किल्स ऑफ दैट पर्सन टू इम्प्रूव द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, यानी ओवरऑल पार्टनरशिप फर्म का परफॉर्मेंस बढ़ने के लिए न्यू पार्टनर क्या हो रहा है? एडमिट हो रहा है इन द पार्टनरशिप फर्म। सो दिस इज द रीजन फॉर एडमिटिंग न्यू पार्टनर। फोर्थ वन, व्हाट इज सेक्रीफाइस रेशियो? सेक्रीफाइस रेशियो यानी क्या? तो न्यू पार्टनर जब भी फर्म में एडमिट होता है तो नया पार्टनर आया तो जितने पुराने पार्टनर है उनका भी कुछ रेशियो कम हो जाएगा, उनको कुछ गिव अप करना होगा, सरेंडर करना होगा फॉर द न्यूली एडमिटेड पार्टनर, तो उसे क्या बोलेंगे? सेक्रीफाइस रेशियो। द रेशियो इन विच द ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइस देयर शेयर ऑफ प्रॉफिट, ऐसा रेशियो जिसमें ओल्ड पार्टनर क्या कर रहे हैं? अपना प्रॉफिट का शेयर सेक्रीफाइस कर रहे हैं, उसे क्या बोलेंगे? सेक्रीफाइस रेशियो। उसका फॉर्मूला क्या है? सेक्रीफाइस रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो बड़ा होगा उनका नए रेशियो से, सो सेक्रीफाइस रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। नेक्स्ट वन, फिफ्थ वन, What do you mean by raising the goodwill at the time of admission of a new partner? जब नया पार्टनर एडमिट हो रहा है पार्टनरशिप फर्म में तो गुडविल रेज करना, इसका मतलब क्या हुआ? सो आंसर इज व्हेन न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल,
old partner measure the goodwill of the firm and then it is raised in the books of the firm at the time of admission of a new partner. यानी जब नया पार्टनर गुडविल का हिस्सा लाता नहीं है तो ओल्ड पार्टनर ही क्या करते हैं, गुडविल मेजर करते हैं. इट मीन्स डेबिटिंग गुडविल अकाउंट अप टू द वैल्यू इट इज रेज and crediting old partners capital account in their old ratio in the books of the firm. So this is the fifth one. Next one, sixth. What is super profit method of calculation of goodwill? Goodwill कैलकुलेट करने की जो भी मेथड है, जैसे एवरेज प्रॉफिट मेथड है, तो एक मेथड है सुपर प्रॉफिट मेथड है. तो व्हाट इज सुपर प्रॉफिट मेथड? सो इट इज अ मेथड इन विच गुडविल इज वैल्यूड at certain number of years purchases of the super profit of the partnership firm. Super profit is the profit which is earned over and above the normal profit. जो भी नॉर्मल प्रॉफिट रहता है वो इंडस्ट्री में, वो फर्म में, तो उससे ज़्यादा अगर प्रॉफिट अर्न किया तो उसे क्या बोलेंगे, सुपर प्रॉफिट. इट इज़ द फर्म्स. If the firm earn extra profit than the normal standard profit, this is because of reputation of the firm. So super profit can be considered as a base for calculation of goodwill. Okay. Next one. Question number 7. When is the ratio of sacrifice calculated for distribution of goodwill? So answer is, the ratio of sacrifice is calculated when the benefits of goodwill contributed by a new partner in cash is to be transferred to existing partners capital or current account. Okay? यानी जितना जिसने सेक्रीफाइस किया है उतना उनको क्या करना है, गुडविल का, जो भी नए पार्टनर ने गुडविल का लिए पैसा लाया है तो वो उनको ट्रांसफर करना है. तो वो टाइम में क्या किया जा सकता है, सेक्रीफाइस रेशियो कैलकुलेट किया जा सकता है. क्वेश्चन नंबर 8. व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर? जब भी नया पार्टनर एडमिट होता है, तो न्यू पार्टनर एडमिट हुआ तो उससे पहले के जो भी असेट्स लाइबिलिटीज है उसका रिवैल्यूएशन किया जाता है. फिर न्यू पार्टनर एडमिट हुआ तब अगर पहले का कुछ भी एक्यूमुलेटेड यानी जमा किया हुआ प्रॉफिट है इतने सालों का, तो उसका क्या करना है, उसमें कुछ नए पार्टनर को हिस्सा रहेगा क्या, या ओल्ड पार्टनर को ही देना है, तो क्या करना है, व्हाट इज द ट्रीटमेंट? सो ट्रीटमेंट इज दैट accumulated profits at the time of admission of a partner is transferred to the credit side of old partner's capital or current account in their old profit sharing ratio. यानी पहले के जो भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है उसमें हिस्सा किसका रहेगा, सिर्फ ओल्ड पार्टनर का. इसलिए उनके क्रेडिट साइड में, कैपिटल के नीचे उनको क्रेडिट साइड पे पास कर देनी है एंट्री, और उनको ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ही वो देना है क्योंकि सिर्फ ओल्ड पार्टनर को ही वो देना है. 9th स्टेटमेंट. स्टेट द रेशियो इन विच ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट विल बी क्रेडिटेड फॉर गुडविल when new partner does not bring his share of goodwill in cash. So इसका आंसर क्या आएगा, when new partner does not bring his share of goodwill in cash. गुडविल का पैसा नया पार्टनर नहीं लाता है तो क्या किया जाता है, गुडविल इज रेज अप टू सर्टेन वैल्यू एंड क्रेडिटेड टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. स्टेटमेंट नंबर 10. What does the excess of debit over credit in profit and loss adjustment account, that is revaluation account, indicate? जो भी असेट लाइबिलिटी रीवैल्यू करके हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है तो वहां पे व्हाट डज द एक्सेस ऑफ डेबिट, डेबिट साइड बड़ी है, एक्सेस ऑफ डेबिट ओवर क्रेडिट, व्हाट इट इंडिकेट. तो डेबिट साइड में हम क्या पास करते हैं, सभी लॉस पास करते हैं, और क्रेडिट साइड सभी हम गेन पास करते हैं. असेट की वैल्यू बढ़ गई, लाइबिलिटी की वैल्यू कम हुई तो वो क्रेडिट साइड लिखते हैं. तो यहाँ पे क्या बोला है, एक्सेस ऑफ डेबिट, यानी डेबिट साइड बड़ी है क्रेडिट साइड से. ओके, यानी क्रेडिट साइड पे उसका बैलेंस आता है. तो एक्सेस ऑफ डेबिट ओवर क्रेडिट इंडिकेट्स, ओवर क्रेडिट इन प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट इंडिकेट्स लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लाइबिलिटीज. यानी क्रेडिट साइड में अगर बैलेंस आया वो क्या रहता है, लॉस रहता है, और डेबिट साइड में अगर बैलेंस आया
तो वो क्या रहता है, प्रॉफिट रहता है। बाद में वो अपोजिट साइड में पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने आंसर इन 1 सेंटेंसेस देख लिया है। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे।